बोर्ड्स में अगर तुम रट्टा मारोगे ना तो 90% से ज्यादा मार्क्स लाना तो बेटा तुम भूल ही जाओ। हर चैप्टर के आगे ना 3 डब्बे बनाने हैं तुम। हर कोई जो तुम्हें बता रहे हैं एनसीईआरटी वो बेवकूफ थोड़ी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई ने दिए हुए हैं, बुक देखते रहोगे, घूरते रहोगे, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, फुल मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए, वो सब पढ़ के बैठा है, तुझे गुमराह कर रहा है ताकि तू ना पढ़े। जब तक डेट शीट नहीं आई होती है ना, हम बोर्ड एग्जाम को एकदम लाइटली ले रहे होते हैं कि ये तो हलवा है, बट एक बार डेट शीट सीबीएसई दे के मारे हमारे मुंह पे, भाई हमारी फटके चार हो जाती है, हमारी हालत एकदम टाइट हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अरे भाई बस 17-18 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाला और मैंने अभी तक, जी हाँ, नवंबर तक भी 20% सिलेबस से ज्यादा कुछ किया ही नहीं है। जब क्वेश्चन करने बैठता हूँ क्वेश्चन हो नहीं पाता है, कुछ याद नहीं आता एग्जाम हॉल में। तो ये सिचुएशन अगर तुम्हारी भी है तो ये एग्जैक्ट वीडियो है जिससे तुम्हारी हेल्प होगी, क्योंकि मैं भी 96% लेके आई हूँ और लास्ट के 3 महीने ही पढ़ा था मैंने भी। ठीक है, स्कूल टॉपर बनने पे मुझे ये ट्रॉफी और 11,000 का चेक भी मिला था, वो भी मम्मी पापा के साथ। तो भाई बड़ा प्राउड मोमेंट होता है तुम्हारे पेरेंट्स के लिए अगर तुम 90% 95% से ऊपर मार्क्स लेके आओ। इतना तो वो भी डिजर्व करते हैं ना, तो मेहनत करनी है। ठीक है, अब आज की वीडियो में मैं तुम्हें कोई ऐसा घिसा पिटा ज्ञान नहीं देने वाली जो तुम्हें बताए, मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली शुरू कैसे करना है। बहुत जरूरी है इस वीडियो को एंड तक देखना। बिना टाइम वेस्ट करे तुम्हारे शुरू करती हूँ मैं। तो सबसे पहला काम तुमने ये करना है कि सारी जितनी भी बुक्स है तुम्हारी, 5 सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, 6 सब्जेक्ट है तुम्हारे पास क्लास 12th में, उनकी बुक्स निकाल के रख दो एक जगह। ठीक है, फिर लेके आओ भाग के जाके एक व्हाइट प्लेन पेपर, उसमें तुमने हर सब्जेक्ट के सारे जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं वो लिखने। जैसे मैथ्स लिखा, ठीक है, उसमें जो जो मैथ्स के चैप्टर्स आ रहे हैं वो लिखने हैं, थोड़ा स्पेस दे देके। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पेज है उसमें तुमने अकाउंट्स के लिख देने हैं, ऐसे तीसरा पेज फिजिक्स, बायो, जो भी है तुम्हारे सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स के तुमने सारे लिख दिए। हर चैप्टर के आगे 3 डब्बे बनाना, क्योंकि इनका मतलब है डन, रिवाइज्ड एंड क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि तुमने ये पर्टिकुलर चैप्टर, मान लो मैथ्स का ये पर्टिकुलर चैप्टर है जो कि तुमने एक ना एक बार पढ़ा है, तो तुम डन पे टिक कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही तुमने सबसे पहले सारे जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उनको डन तो कंप्लीट करना ही करना है। ऐसे ही तुमने जो जो कर रखे हैं एक बार उनको टिक कर देना। ठीक है, उसके बाद तुमने ये देखना है कि कहीं कोई ऐसा चैप्टर तो नहीं है जो हाई वेटेज तो रखता है बट मैंने अभी तक उसको छुआ तक नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो भाई सबसे पहले तुमने उस चैप्टर को उठा के उस सब्जेक्ट का करने बैठ जाना है। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट डन तो तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स एक ना एक बार हो जाने चाहिए। ठीक है, जब ये हो जाएगा तुम्हारे डन वाले सारे बॉक्सेस सारे सब्जेक्ट्स के फिल हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम मूव करेंगे सेकेंड चीज में, दैट इज रिवाइज्ड। ठीक है, अगर डन नहीं हुआ है तो तुमने कैसे पढ़ना है, वन शॉट रिविजन। ठीक है, 20-20 10-10 मिनट के देखने की जरूरत नहीं है, 1-2 घंटे के वन शॉट रिविजन्स देखो, जिसमें उसमें तुम्हें जो थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें समझा भी रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी समझा रहे हैं और क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं। ठीक है, जब ये हो जाएगा तुमने सारा कर लिया है डन, फिर रिवीजन में आएंगे। ठीक है, रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है तुम्हारे नोट्स। ठीक है, जब तुम पढ़ रहे हो, जब तुम डन कर रहे हो, तब तुमने नोट्स बनाए होंगे, या फिर माइंड मैप से देखो। माइंड मैप की जो भी वंडरफुल वेबसाइट है ना, जिसमें तुम्हें हर सब्जेक्ट के माइंड मैप मिल जाएंगे, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, तुम्हें खुद से नहीं बनाने तो तुम वहां जाके देख लेना। ठीक है, बट कुछ चीजें हैं जो मिस आउट हो सकती है, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा खुद से बनाओ माइंड मैप। ठीक है, अब देखो सारे सब्जेक्ट्स जो भी हैं तुम्हारे, उनके हर चैप्टर को तुमने एक एक करके रिवाइज करने बैठना है। अगेन तुम वन शॉट देख सकते हो या अपने नोट से पढ़ सकते हो, या फिर जो तुमने कीवर्ड हाईलाइट कर रखे हैं। अब देखो तुमने बुक में ना अंडरलाइन करना बहुत जरूरी होता है। जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस तुम्हें लग रही हैं उनको अंडरलाइन करो। ठीक है, जो कीवर्ड्स है जो तुम्हारे आंसर में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे बीएसटी में कीवर्ड्स होना बहुत जरूरी है। अब अगर किसी चीज की कोई डेफिनेशन है, उसमें जो मेन वर्ड आते हैं तुमने वही नहीं लिखा, तो तुम्हारे आधे मार्क्स, 1 मार्क्स सब कटेंगे। और यही छोटे आधे मार्क्स, 1 मार्क्स करके पता है तुम्हारी परसेंटेज कितनी डाउन चली जाती है। कीवर्ड्स को सर्कल करने होते हैं। ठीक है, अगर कोई टॉपिक तुम्हें लग रहा है भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको स्टार मार्क करना होता है। ये टेक्निक्स होती है नोट्स बनाने की। ठीक है, स्टार मार्क करना होता है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके तुम्हें ये चीज पता चलेगी। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई ने दिए हुए हैं, उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां जाओ, देखो कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो बार बार हर पेपर में रिपीट हो रहा है भाई ये चीज। ठीक है, तो वो तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो उन लोगों को आपने हाईलाइट कर देना है स्टार बना के। ठीक है, तो उस पर ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि हर साल जब पूछे जा रहे हैं तुम्हें भी, आपकी बारी में भी 2026 में भी पूछा जाए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रख लेना। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, जब सारे तुमने रिवाइज कर लिए हैं, उसके बाद बारी आती है क्वेश्चंस लगाने की। हम क्या करते हैं, बुक खोल के बैठे हुए हैं। मैंने देखा था मेरी एक दोस्त, वो बुक खोल के बैठी रहती थी भाई, 10 घंटे बैठी हुई है। ठीक है, बंदी बुक खोल के, अब उसने ना फोन यूज किया है, ना इधर गई है खेलने, ना उधर गई है भाई, पर घर वालों को भी लग रहा है वो पढ़ रही है, बट उसके दिमाग में एक चीज नहीं जा रही। बोर्ड्स में अगर तुम रट्टा मारोगे ना तो 90% से ज्यादा मार्क्स लाना तो बेटा तुम भूल ही जाओ। ठीक है, तुम्हारे 2-3 टेक्निक होती है। सबसे पहला होता है लिख के पढ़ो। भाई कोई ब्रह्मांड में तुम्हें नहीं तुम्हारे दिमाग में घुसा सकता जब तक तुम खुद से लिख के नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तुमने लिख के पढ़ना है। बुक देखते रहोगे, घूरते रहोगे, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है बुक से, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, अपने घर वालों को, मम्मी
मम्मी को, जैसे मैं क्या करती थी, मैं मम्मी को पढ़ाती थी चीजें। जैसे मैं आज बीएसटी का कोई चैप्टर पढ़ के आई तो मम्मी को, अरे मम्मी आपको पता है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट या 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है, पॉलिटिकल में ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि भाई आपको पता है स्टाफिंग का प्रोसेस कैसे होता है, रिक्रूट कैसे करते हैं वो लोग, ये सारी चीजें मैं मम्मी को सिखाती थी, ठीक है। मम्मी को भाई समझ आए ना आए, बट मैं अपनी तरफ से सारी चीजें बता देती थी। अभी भी मम्मी को पूरी बीएसटी रटी हुई है, क्योंकि मैंने उनको बार बार जब भी रिवाइज करती थी मैं सारी चीजें समझाती थी। इफ नॉट मम्मी पापा तो भाई अपनी सिबलिंग्स को, नहीं तो दोस्तों में आपस में करो ना भाई, सबसे बेस्ट होता है वो तो, ठीक है। तो ऐसे करो, जैसे मैं मम्मी को सारी चीजें समझाती थी, अकाउंट्स में बता दिया मम्मी को कि भाई शेयर्स की पता कैसे एंट्री होती है, ये होता है, वो होता है। यही हेल्प करता है तुम्हारा एग्जाम, जब तुम लिखने बैठोगे एग्जाम हॉल में, तब तुम उसी तरीके से लिखोगे कि भाई जो एग्जामिनर है वो सारी चीजें तुम्हारी समझ पाए और फुल मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए। एक बोनस टिप बताती हूँ कि भाई जो भी तुम्हारे हाई वेटेड चैप्टर्स या फिर मैं कहूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो हमेशा मुश्किल होते हैं, ठीक है। मुश्किल होते हैं तभी तो एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे का दिमाग उसमें मैं चेक करूं कि इसको आया भी है ये कॉन्सेप्ट समझ में या नहीं, ठीक है। तो इसीलिए भाई मुश्किल है करके छोड़ना मत, उन चैप्टर्स को करना है, छोड़ना तो हमने कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तुमने एक चीज का और ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं, जैसे अकाउंट्स हो गया, ठीक है, या फिर इवन फिजिक्स हो गया, इसमें हम थ्योरी पे ध्यान नहीं देते हैं, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे लगे पड़े भाई। बट अकाउंट्स में एमसीक्यूज वगैरह में कितने सारे थ्योरी आ जाती है और तुम भाई बाद में रियलाइज नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो थ्योरी को भी जब भी तुम चैप्टर कर रहे हो, थ्योरी थोड़ा बहुत समझ आ ही जाती है, बट एक बार थ्योरी को भी देख लिया करो, ठीक है, एनसीईआरटी से भी देख लिया करो। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में हम पूरा थ्योरी थ्योरी ध्यान रख रहे होते हैं, बट भाई उसमें न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए। भाई हम क्या करते हैं, बुक में हम ग्राफ देख ले रहे हैं, अरे वाह ये ग्राफ तो बड़ा आसान है, मैं तो बना लूंगा ऐसे करके भाई, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड। भाई जब तुम एक्चुअली में बनाने बैठोगे तब तुम्हें पता चलेगा कितने कंफ्यूजिंग है ये सारे ग्राफ्स, फिर तुमसे बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए भाई ये चीजें भी ध्यान रखनी है। पेपर प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर तुम सोचोगे बाद में जाके मैं ग्राफ देखूंगा, दिमाग ऐसा खराब होगा ना तुम्हारा, केस स्टडीज करते करते दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा और तुम सही करने की जगह 0 मार्क्स लेके आ रखे होगे, 0 अंडा, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रख लेना इस चीज का कि केस स्टडीज ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें करने जरूरी हैं। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सभी को मिस कर देते हैं, हम सिर्फ रीड करने में रह जाते हैं, हम सिर्फ रट्टा मारने में रह जाते हैं, एंड वी मिस ऑल दीज पॉइंट्स। तो प्लीज इनके क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। जैसे जैसे तुम करते जाओगे तुमने टिक 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 करते जाना है, ठीक है। तुम्हारे को खुद दिखते रहेंगे तुम्हारी आंखों के सामने कि कौन कौन से चैप्टर्स तुमसे रह गए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस रह गए हैं, रिवाइज करना रह गया है, वो तुम्हें दिख जाएगा। ऐसे करोगे ना तो सब प्लान्ड रहेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, जो टॉपिक या जो भी चैप्टर तुम्हें लगता है कि यार ये मेरे से नहीं हो पा रहा, ये हो पा रहा है, तो भाई आधा कर लो, कोई बात नहीं, उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। मान लो अगर तुम्हें फिजिक्स का कोई टॉपिक बहुत मुश्किल लग रहा है, तुमसे हो ही नहीं रहा है, तो भाई रुक जाओ, थम जाओ, अपने दिमाग पे इतना प्रेशर मत दो, ठीक है। दूसरा जो भी तुम्हारे को अच्छा लगता है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को कर लो थोड़ी देर, फिर उसके बाद वापस आ जाना उस चैप्टर पे आगे का करने के लिए, ठीक है। ज्यादा स्ट्रेस देके कुछ नहीं होगा, जो तुम पढ़े हो वो भी भूल जाओगे। और इस टाइम पे ना मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है, अगर तुम्हारा दिमाग ही स्ट्रांग नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई नो कितना डिफिकल्ट होता है ये बोर्ड्स वाला फेज, ठीक है, बट डोंट वरी। एंड हाँ, तुम्हारा चाहे कितना भी जिगरी दोस्त हो और वो बोल रहा है भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो सुबह से नेटफ्लिक्स पे मूवीज देख रहा हूँ, नहीं, उसने सब पढ़ रखा है, ठीक है। वो 2 मॉक टेस्ट लगा चुका है, अब तुझे गुमराह कर रहा है, ठीक है। और ये बहुत होता है, मैं बता रही हूँ ना, ये 17-18 साल के बच्चे बहुत करते हैं ये सारी चीजें। वो सब पढ़ के बैठा है, तुझे गुमराह कर रहा है ताकि तू ना पढ़े, ठीक है, और तेरे मार्क्स ना आए और उसके आ जाए, वो बन जाए टॉपर, ठीक है। इसीलिए भाई पढ़ ले, दिमाग मत घुमा इधर उधर, ठीक है। अब देखो मॉक टेस्ट तो तुम्हें लगाने ही लगाने पड़ेंगे, जो जो टॉपिक कर लिया उन टॉपिक्स के लगाओ, फिर जो चैप्टर्स हो गए उनके करो, फिर पूरे सब्जेक्ट का करो 3 घंटे बैठ के, ठीक है। अभी तो फिलहाल तुम ये सिलेबस वगैरह कंप्लीट करो, बट जब ये कर लोगे उसके बाद तुम्हें मॉक टेस्ट करने, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तुमसे, ठीक है, उस पर ऐसा वाला सिंबल बनाओ ताकि तुम लोगों को पता रहे ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाया, मुझे टीचर से पूछना है, ठीक है। या फिर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा था जो तुम ऑलमोस्ट सॉल्व कर चुके थे बट तुम्हारा आंसर गलत आ रहा था, तुम्हें एक हिंट की जरूरत थी बस, और जैसे वो हिंट देखा तुमने पूरा कर लिया, तो उस पर ना ये वाला सिंबल बनाया करो, ठीक है। ताकि जब तुम दोबारा से प्रैक्टिस करो वो सारे क्वेश्चंस, तो तुम्हें पता चल जाए कि इसमें मैं अटका था, ये मुझसे बिल्कुल नहीं हुआ था, और तुम दोबारा से देखो कि क्या हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। क्योंकि भाई सीबीएसई वाले ना बहुत रिपीट करते हैं क्वेश्चंस को। और हाँ, अगर स्कूल में कोई फ्री पीरियड मिलता है तो भाई उसमें मस्ती ना करके दोस्त के साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्योंकि अब तो भाई डेट शीट आ गई, अब तो फट गई होगी तुम्हारी भी, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी मेहनत करना स्टार्ट कर देना। जो भी तुम्हारे हाफ ईयरली के या यूनिट में एग्जाम्स देते थे ना, तुम्हारे स्कूल वाले पेपर देते थे, उनको फेंका नहीं है अगर, तो अपने दोस्तों से मांग लेना या फिर कहीं से भी उनके क्वेश्चंस करो। कहीं पर तुम अटके थे तो भाई उनको करो, ठीक है। उसके बाद टीचर को दिखाओ कि मैम क्या अब इसका आंसर सही है, ट्यूशन टीचर को दिखा दो, या फिर ठीक है ट्यूशन में टेस्ट वगैरह, तो भाई सब कुछ हो जाएगा बड़े प्यार से, ठीक है। इन 3 महीनों में बस ये ट्रिक को अपनाओ, ठीक है। ऐसे शुरुआत करो और सब कुछ हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में ना मैं बताऊंगी कि कैसे तुम लोग डेट शीट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, कि 5 दिन का गैप है तो भाई कौन से टॉपिक्स पहले कर ले, फिर अगले दिन कौन से करना है, ये करके मैं पूरा बना दिया है, ठीक है। तो भाई स्ट्रीम वाइज मैं बता दूंगी, तो मुझे एक बार कमेंट में बता देना कि तुम कौन सी स्ट्रीम से हो। कॉमर्स वाले ज्यादा होंगे तो पहले उनकी वीडियो बना दूंगी ताकि तुम अभी से शुरू कर दो भाई उस अकॉर्डिंग पढ़ना, ठीक है। अगर तुम भाई साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और हाँ,
इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, वहां पे ना मैं काफी सारी फ्री गाइड देती रहती हूँ तुम्हें कि भाई ये ले माइंड मैप्स की वेबसाइट्स ले ले, या फिर ये ले ले नो रोड मैप, ठीक है। तो ऐसे मैं बहुत ज्यादा बताती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मुझे पता है तुम लोग हो, ठीक है, तो प्लीज वहां पे फॉलो कर लेना, मेहनत करो, ठीक है। अच्छी चीजों को फॉलो करोगे तो तुम्हारे को भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो अगर तुम्हारे को कुछ भी और डाउट है। जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें 80,000 बच्चों को मैंने हेल्प करी है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग भी अभी जुड़ जाओ चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो। CUET तक भी मैं तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ, ठीक है। पूछ लेना अपने सीनियर से, ठीक है। सब लोगों की मैंने हेल्प कर रखी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू, काइंडली द सब्सक्राइब बटन, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.